देख रहे हैं कि इस रामलीला को सफल बनाने में इन बड़े नवयुवकों का हाथ तो है ही है, लेकिन छोटे मासूम बच्चों का जो योगदान है उसे भुलाया नहीं जा सकता। भले ही वो गिलहरी की तरह जिसने राम जी के पुल में मदद करी थी, भले छोटा रेता इन्होंने उठाया, पर उठाने में इस रामलीला को सफल बनाने में इनका भी बड़ा योगदान था। ये सीधे सीधे भोले भोले छोटे छोटे मासूम से चेहरे आप देख रहे हैं। हम सबको इनके लिए जो वाकई सलाम करना चाहिए कि इन बच्चों ने भी इसमें पुरजोर मेहनत लगाई है। थैंक यू बच्चों, बहुत अच्छा काम किया तुम लोगों ने। दर्शकों का स्वागत है। दिल्ली में रामलीला का दौर शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं हम इस समय बुध विहार फेज 2 में मौजूद है, जहां पे रामलीला कार्यक्रम के लिए तैयारी बड़े जोर शोर से शुरू हो रही है। यहाँ पे बुध विहार के एक युवक ने वाकई काया पलट कर दी। तो जगह जो आप देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कैमरामैन साहब से उधर जाकर खड़े वहां पे दिखाएं। वहां से लेके आप देखते हुए आइए, इधर पीछे ये जो डंडे लोहे के खड़े हैं, वो सामने प्रिंस पब्लिक स्कूल का बैनर है। नीचे की तरफ आप देखिए, उस तरफ जहाँ ग्रिल लगी है उधर तरफ देखिए, फिर पीछे घूम जाइए, वो जहां पर ध्वजा लगा हुआ है उस तरफ देखिए, और ये यहाँ पर लकड़ी के स्टॉल लगे हैं रखे हैं, यहाँ तक देखिए। ये सारी जगह पानी से भरी हुई हुआ करती थी, पूरे तरीके से कूड़ा कचरा यहाँ हुआ करता था। मैं पिछले 37 साल से बुध विहार में आ जा रहा हूँ। इस जगह तो गड्ढे से भरी हुई, पानी से भरी हुई, कूड़े से भरी हुई होती थी। ये है वो नौजवान जिसने इस जगह की काया पलट कर दी रामलीला को लेके। क्या करा क्या नहीं करा, इसी बात पर थोड़ा सा पीछे हो जाओ। विनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है। पहले अपने बारे में बताइए और फिर इस रामलीला ग्राउंड को के काया पलट करने में कितना समय और कितनी ऊर्जा लगी उसके विषय में बताइए। देखिए, सबसे पहले तो क्या नाम है, नौजवान आप नौजवान बता रहे हैं, उसके लिए मेरे को एनर्जी मिलेगी। हालांकि मैं 50 साल का हो गया हूँ और ये मेरा व्यक्तिगत कोई काम नहीं है। ये प्रगतिशील लोकमंच की पूरी टीम इस काम में लगी रहती है। मेरे पास थोड़ा समय ज्यादा होता है तो मैं थोड़ा सा समय ज्यादा जरूर दे देता हूँ, लेकिन उसके पीछे पूरी की पूरी टीम की ताकत होती है। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। अपना मोबाइल जी जी। और इस रामलीला ग्राउंड के विषय में बताइए, कब से आप लोग, आपकी टीम लगी हुई है? पहले तो यहाँ पे बुरी तरीके से पानी भरा होता था, 1.5-2 फुट का पानी, जब चारों तरफ कूड़े के ढेर हुआ करते थे, लाइट जलाओ, और ढेर हुआ करा करते थे। तो ये कितना जद्दोजहद करनी पड़ी, क्या क्या प्रयत्न करने पड़े थे इस रंग रूप में लाने के लिए? अब से 2 साल पहले चले तो 2 साल पहले यहाँ पर बहुत भयंकर पूरा गड्ढे थे, कहीं कहीं कचरों का पानी। उस समय प्रगतिशील लोकमंच की तरफ से साथियों की जो उनका दिशा निर्देश था, या उनका जो हमारी टीम में जो बैठक हुई, तो हम 8 दिन मतलब 10 दिन हम बैठे थे हड़ताल पे। उसमें 8 दिन भूख हड़ताल पे बैठे थे। उसके बाद हमारी जो डिमांड थी वो यही थी कि एक जो इधर 23 वाला 24 वाला जो रोड है, वो जर्जर रोड था, वहां रोज हाथ पांव टूटते थे किसी न किसी के। और दूसरा, इस पार्क की जो पार्क जो धीरे धीरे जो यहाँ के दबंग या कुछ ऐसे साथी जो कब्जा कर रहे थे, या जो बाहर से आए हुए कूड़े वाले साथी हैं, वो अपना कूड़ा फैलाते थे और गंदगी का अंबार था। तो भूख हड़ताल के बाद यहाँ पर कुछ बाउंड्री लाइन देखिए, जैसे ये बाउंड्री होनी शुरू हुई है, ऐसे ही पीछे तक लास्ट तक बाउंड्री होनी शुरू हुई। और यहाँ जो करीब करीब 20-20 फुट गहरी खाई थी, उस 20-20 फुट में लगभग 20,000 बड़े एमसीडी के जो डंपर होते हैं, 20,000 से भी ज्यादा बड़े डंपर यहाँ पर तब जाके लेवल पे आया है ये। तो पीछे बीच में लगातार बारिश हो रही थी, क्या उससे भी ये जगह दुष्प्रभावित हो रही थी? जो बारिश हुई थी, तो हमारा लास्ट ईयर हमने जब रामलीला की थी, तो हमने उस सामने वाली साइड में की थी, तो वहां पानी इकट्ठा नहीं हो रहा था बारिश के बावजूद। लेकिन यहाँ पर लगभग 1.5 से 2 फुट पानी जमा था, लगभग 200 बाई 200 फुट के एरिए में। हमने लगातार, ये हेमंत भाई हैं, इनके सुपरविजन में लगातार यहाँ पे रहते थे, और लगातार हमने डीडीए के सहयोग से, तुमने बहुत अच्छा काम किया, शाबाश, वेरी गुड। तो जेसीबी चला के और 2 ट्रॉली हमें डीडीए की तरफ से हमें उपलब्ध हुई थी। हमारी उन्होंने जो डिमांड थी, उन्हें मालूम है, उनके जो अधिकारी हैं, लंबे समय से हम पत्राचार और चीजें बीच बीच में जरूरत पड़ने पे दबाव डालते हैं, अनुरोध करते हैं, जैसे भी कहना माने चाहे दबाते हैं। तो उन्होंने हमें लास्ट टू लास्ट संडे हमें 2 ट्रॉली और जेसीबी दी थी। उसके माध्यम से हमने यहाँ पर लगभग 300 से भी ज्यादा ट्रॉली मिट्टी डाली, जो जिससे कि ये इसका लेवल ठीक हो सके। और लगातार यहाँ कूड़े का, कचरे का इतना अंबार था, नहीं बल्कि अंबार था पूरे तरीके से, वो सारा का सारा हमने यहाँ से रिमूव करा। और हमने जहां भी कचरा इकट्ठा होता है, वहां हमने गड्ढा करके उस कचरे को दबा दिया, जिससे कि किसी को भी उस कचरे से कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि ये किन नारों से, किन ऊर्जाओं से ये जोश आप लोगों के अंदर आया? ये प्रगतिशील लोकमंच का एक नारा है, उसको हम पूरे जोश और जुनून के साथ करते हैं। अभी हमारे बच्चे और हमारी टीम भी है इसमें, जो यहाँ ग्राउंड पे पूरी तरह शिद्दत से काम करती है।
तो अभी आपको पता चलेगा कि वो नारा क्या है। मैं खुद अकेले बताऊंगा तो मजा नहीं आएगा। लड़ेंगे, तो ये नावेद जी हमारा नारा है, लड़ेंगे और जीतेंगे। लड़ने का मतलब हमें फाइट नहीं करनी है, लड़ेंगे हम भ्रष्टाचार के खिलाफ, नारी उत्पीड़न के खिलाफ, जो भी इस देश की कुरीतियां हैं उनके खिलाफ लड़के एक हम ऐसा समाज की स्थापना चाहते हैं जिसमें मजहबी नफरत ना हो, धार्मिक उन्माद ना हो, धर्म और जाति के नाम पर द्वेष ना हो। इस आधार पर हम लड़ेंगे और इन सब चीजों से जीतेंगे। बहुत अच्छा। अब मेन मुद्दे पे आते हैं जिसकी वजह से ये सारा कार्यक्रम, ये सारा संघर्ष होता है। क्या क्या प्रस्तुतिकरण, क्या क्या खूबियां इस बार के रामलीला में आप करने जा रहे हैं? नावेद जी, मैं आपका ये बड़ा अच्छा सवाल है। मैं आपको बता दूं कि अनऑथराइज कॉलोनी की दिल्ली के अंदर लगभग 1700 से भी ज्यादा अनऑथराइज कॉलोनियां है। लगभग ये दिल्ली की पहली ऐसी रामलीला है अनऑथराइज कॉलोनियों में जो सेक्टर 11 की रामलीला, पीतमपुरा की रामलीला या लाल किले की रामलीला को कंटेंट वाइज और क्वालिटी वाइज टक्कर देती है। क्या बात है। अच्छा, उतना ही बड़ा मंच, उतना ही बड़ा सब कुछ और सारी की सारी चीजें उतनी होती हैं। अब ये अनऑथराइज कॉलोनी की ऐसी पहली रामलीला है। अब बाकी पूरी दिल्ली की रामलीलाओं में ये हमारी रामलीला क्यों अलग है? सिया रामलीला मंचन जो इस बार तीसरी प्रस्तुति है। इस बार हम 5 लड़कियों की शादी कन्यादान ₹200 देता है, कोई 100 रुपए देता है, कोई 10 रुपए भी देता है या 1 रुपए भी देता है, तो हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। बावजूद इसके कि ये पूरी दिल्ली में जैसे सभी बड़ी रामलीलाएं होती हैं, आपको मैं बता दूं जो हमारी रामलीला का मंचन करते हैं वो लवकुश रामलीला कमेटी में उन्होंने लाल किले पे 4 साल रामलीला की हुई है, जो हमारे यहाँ डायरेक्शन दे रहे हैं रामलीला पे भी कम नहीं है। बावजूद इसके हम 1 रुपए की भी डोनेशन लेते हैं और बाकी लास्ट ईयर हमारे 11 लाख रुपए शॉर्ट हो गए थे, जितना हम टारगेट था वो नहीं अचीव कर पाए। फिर भी बुलंद हौसलों के साथ हम दोबारा इस बार मैदान में हैं और दोबारा लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग तन मन एक महान पर्व की तरह है और हम भारतीय लोग बिल्कुल अधूरा रह जाता है अगर मैं ये सवाल ना पूछूं कि खाने पीने के हम शौकीन बहुत होते हैं, तो यहाँ खाने पीने के स्टॉलों का क्या इंतजाम है? खाने पीने वाले पार्ट पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ ये जो पूरा एरिया है ये 180 फुट बाय 300 फुट से भी ज्यादा का एरिया है। जी। इसमें हमारे झूले भी लगेंगे जी। और खाने पीने के चटपटे किन किन प्रकार के व्यंजनों के स्टॉल लगने के? तमाम जितने भी चटपटे व्यंजन, चाहे वो छोले भटूरे हो, भल्ले पापड़ी हो, पाव भाजी हो, आजकल मोमोज और फिंगर चिप्स वगैरह चल रहे हैं, वो सभी चीज़ें जो किसी भी बड़े कुल्फी हो
वो सभी चीजें जो किसी भी बड़ी रामलीलाओं में होती है वो सभी चीजें हमारी रामलीला में भी होंगी। अब मनोरंजन के ऊपर आते हैं, रामलीला देखने अब तो सभी धर्म और समाज के लोग जाते हैं, परिवार के सहित जाते हैं। तो परिवार की जब बात आती है जो तो झूले ना हो तो मजा नहीं आता है बच्चों को। झूले का क्या अरेंजमेंट है? ये मैं आपकी पहले ये अवधारणा तोड़ता हूँ कि हमारी रामलीला में झूले तो उतने ही बड़े होते हैं जितने बाकी सारी रामलीलाओं में होते हैं। अच्छा। लेकिन हमारी रामलीला में जितना झूलों के अंदर भीड़ होती है उतनी ही भीड़ हमारी रामलीला के अंदर भी रहती है और पूरा हाउसफुल रहता है। तो हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो रामलीला भी उतनी शिद्दत से देखने आते हैं जितनी शिद्दत से कुछ लोग झूला झूलने आते हैं। और सबसे बड़ी बात, जहाँ दूसरी जगहों पे झूला 200 रुपए में, 250 रुपए में, 150 रुपए में झुलाया जाता है, हमारे यहाँ 60 रुपए, 40 रुपए, 80 रुपए में झुलाया जाता है। तो यहाँ जो भी झूला भी झूलने आना चाहते हैं, मैं तो डिस्काउंट मांगने वाला था, अब नहीं मांगूंगा। नहीं, आपको अगर डिस्काउंट वाले 200-150 रुपए में तो मैं लेकर ही जाता हूँ। शुरू के 4 दिन अनलिमिटेड हमारे पास कूपन है जो सभी स्कूलों में हम धीरे धीरे बांट रहे हैं। अनलिमिटेड वो कूपन है जिसको जितने झूले झूलने 50% डिस्काउंट पे, तो वो कभी भी आए। और आप और एक दिन ऐसा है कि जो भी पत्रकार बंधु आते हैं वो बहुत विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, उनके लिए प्रगतिशील लोकमंच के जो कॉम्प्लीमेंट्री कूपन होते हैं वो जरूर रहेंगे ताकि वो रामलीला के कलाकारों को चुनना सच में एक बड़ा कठिन और जटिल काम है। हालांकि आप खुद भी रंगमंच से जुड़े रहे हैं एक लंबे समय से लेके, इस कठिन समस्या को कैसे हल करा? हाँ, ये जो सवाल है, हम जैसे मैं बचपन में जब 12-13 साल का था तब मैं सेनापति के रोल से शुरू किया था और उसके बाद अंगद, भरत, ताड़का, सीता, सुरूपनखा, बहुत सारे रोल किए थे। तो एक लंबा अनुभव रामलीला का था। तो जब लास्ट टू लास्ट ईयर हमने पर्दे पे रामलीला की थी जो सुपर हिट रही, उसके बाद हमने एक प्रयास किया कि हम यहीं के कलाकारों से रामलीला करेंगे, बट कलाकारों की पूरी पूर्ति नहीं हो पाई थी। तो हमने कलाकारों को ढूंढना शुरू किया कि हम कहाँ से कलाकारों को ढूंढ सकते हैं। हम इस प्रक्रिया में काफ़ी लेट हो गए थे। चांस की बात है कि लास्ट ईयर जो लव कुश रामलीला कमेटी करते थे जो डायरेक्टर, वो लाल किले पे वो खाली थे और यहीं के किसी साथियों की रेफरेंस से मुझे नंबर मिला और वो बातचीत हुई और वो हमारे से जुड़े। और उनका जो उनका स्टेटमेंट है प्रगतिशील लोकमंच और यहाँ की रामलीला के बारे में कि मतलब उनको लगभग 30 साल से भी ज़्यादा हो गए रामलीला करते और कराते हुए। जितना प्यार और जितना आनंद उन्हें यहाँ आया है उतना दिल्ली की किसी भी लीला में नहीं आया है। तो ये आप समझ लीजिए कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं? सुरक्षा व्यवस्था वाले पार्ट पे यहाँ 15 से 20 तो पुलिस वाले रहते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये बुद्ध विहार थाने की एकमात्र रामलीला है। अच्छा। एक चीज, दूसरी चीज 10 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। अच्छा। और 5 5 हमारे जो बाउंसर्स जिसको कहते हैं, बाउंसर्स ना कह के उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कमांडो ट्रेनिंग है, 15 लोगों का ये है। डीडीए के ऑलरेडी यहाँ पे 2 गार्ड्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं। उसके अलावा लगभग 40 से 50 लोगों की हमारी अपनी टीम है जो लोगों को वॉलंटरी डिसिप्लिन के साथ चीज़ों को चलाती है। तो सुरक्षा अभी तक 2 साल हो गए, अभी तक इस तरह की कोई भी अनहोनी नहीं हुई कि जिसमें हमें किसी को तू भी बोलना पड़ा हो। वो आराम से सब जने प्यार से मान जाते हैं। अभी थोड़े दिन में जब आप आएंगे यहाँ पूरी बैरिकेडिंग हो जाएगी और पूरा सिस्टम से सारी चीज़ें चलती हैं। एंट्री 1 है, फिर एग्जिट 2 पॉइंट हैं। तो बहुत आनंद आएगा जब आप आएंगे। तो रामलीला में बड़ी अच्छी आपने बताई, वाकई लोग उतने ही आकर्षक होंगे जितना कि जो है वो ऋतिक रोशन की नई फिल्म देख के लोग आकर्षित और आनंदित होते हैं। लेकिन बाथरूम और पानी पे लोगों का ध्यान वॉशरूम पे नहीं जाता, महिलाओं को बड़ी परेशानी होती है। इसके मद्देनजर आपने क्या इरादा किया? देखिए, वैसे तो जो ज़्यादातर महिलाएं हैं, 3 घंटे का हमारा आयोजन होता है, ज़्यादातर महिलाएं फ्रेश होके आती हैं। लेकिन बावजूद इसके अगर कभी दिक्कत आ भी जाती है तो हमने मेला कैंपस में भी 2 बाथरूम इस बार बनाने का पार्ट किया हुआ है और रामलीला कैंपस में भी 2 बाथरूम बनाने का काम किया। और पानी मेला कैंपस में तो पानी मिलता ही मिलता है, रामलीला कैंपस के अंदर भी पानी पर्याप्त रहता है। तो ये आपने वाकई बहुत अच्छी बात कही। बहुत सारे लोग दर्शकों रामलीला अच्छा आयोजन करते हैं पर इन 2 चीजों की तरफ ध्यान रह जाता है उनका, खासकर पानी की तरफ। ये बहुत बढ़िया। अंतिम बात की तरफ आते हैं। कोई भी आयोजन जब तक एक टीम ना हो, पूरे सहयोगकर्ताओं का दल ना हो, कोई सफल नहीं हो सकता। किन किन लोगों का आप सहयोग मिलता रहा और क्या क्या अपील करना चाहिए? सहयोग में बहुत सारे साथी हैं। अगर मैं 10-20 सहयोगियों का नाम बता दूंगा तो वो जो बाकी के लोग हैं उनका नाम छूट जाएगा। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे फंड के लिए? अपील वाले पार्ट पे मैंने
मैं अपने सोशल मीडिया पे भी ये बार बार अपील कर रहा हूँ कि ये आपकी बुद्ध विहार की आपकी अपनी रामलीला है, आपके क्षेत्र की रामलीला है। आपके 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000, 10,000 जिसकी जैसी क्षमता हो वो आपकी अपनी रामलीला में आप डोनेट करें। निश्चित रूप से आपका जो सहयोग है वो हमें आर्थिक रूप से सबल बनाएगा, हमें हमारी जो काम करने की प्रेरणा है उसमें हमें और ज़्यादा मजबूत करेगा, जिससे कि हम रामलीला को और बेहतर से और बेहतर करें और निरंतर हमारी रामलीला चलती रहे। तो चाहे वो सहयोग 1 रुपये का हो या 1 लाख रुपए का हो, आप हमें सहयोग करें। आपका सहयोग निश्चित रूप से हमें हमारा हौसला बढ़ाएगा। धन्यवाद।